चलिए स्टूडेंट्स, नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3 का ही टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, या इसे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी बोल सकते हैं। सो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का ट्रीटमेंट कैसे रहेगा डिफरेंट केसेस में, इसके 5 केसेस हम लोग आज सीखेंगे। पांचों केसेस सीखने के बाद आपको कभी भी 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में, 5th चैप्टर मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जब भी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का टॉपिक आएगा तो आप उसको इजिली ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। कोई मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। आइए सीखते हैं। देखिए 5 केसेस स्टडी करेंगे इसके हम लोग। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। आइए समझते हैं इसको। फर्स्ट केस लेके चलते हैं। पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि हम लोग जब इसको डिटेल में करेंगे तो डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का पहले मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में एक ऐसा रिजर्व है वाला, बड़ा स्पेशल रिजर्व है जो बनाया जाता है बाय द एवरी बिग फर्म, कंपनीज एक्सेट्रा। इसमें क्या रहता है कि जो वर्कर्स हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सो इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग के कारण उनको अगर इंजरी हो जाती है या फिर अगर वर्स्ट कंडीशन लेके चले कि किसी वर्कर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनके फैमिली मेंबर्स को पे करना होता है। या फिर अगर इंजरी हुई है, मेजर इंजरी, तो उसका ट्रीटमेंट करवाना होता है। इस पर काफी एक्सपेंसेस आ जाता है। तो वो उस बर्डन को बियर करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग से ही हम लोग रिजर्व लेके चल रहे होते हैं। कुछ पैसा प्रॉफिट में से शिफ्ट करके रिजर्व में, स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये वही रिजर्व है। तो क्योंकि अभी कंडीशन आज क्या है कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रेशियो चेंज हो गए। सो उस केस में इसको ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट यही है कि जैसे हम लोग अभी लास्ट वीडियो में सीखा था कि ओल्ड प्रॉफिट्स, ओल्ड रिजर्व को रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले केस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो ये डिफरेंट केसेस डिस्कशन करते हैं इसके। पहला केस 1 देखिए। बैलेंस शीट में आपको दे रखा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000 रुपीज का। मैं बोल 20,000 रहा हूं, लिखा 20 हुआ है, थोड़ा सा आप समझिए। 20,000 रुपीज का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है। अब क्या है कि उस साल, जिस साल की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ईयर में, रिगार्डिंग द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कोई भी क्लेम हमारे पास नहीं है। क्लेम अमाउंट है निल। क्लेम का मतलब किसी भी वर्कर्स की फैमिली मेंबर्स ने या किसी वर्कर ने हम पे क्लेम नहीं किया है, कि जैसे इन द केस ऑफ मिसहैपनिंग, ठीक है। तो क्लेम 0 है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। सेकंड केस में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000 है, बना रखा है। क्लेम 20 है। फिर थर्ड में क्लेम 12 है, फिर 22 है, फिर 12 है। तो समझते हैं। पहला केस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20 है, क्लेम निल है। तो हमें सीखना क्या है इसमें। देखिए आपको कुछ बातें लिखनी है। आपको ये लिखना है कि क्लेम कितने का है। सबसे पहले लिखना है कि क्लेम क्या है। क्लेम अमाउंट है हमारे पास 0। फंड कितने का आपके पास पड़ा है। फंड यानी कि रिजर्व कितना पड़ा है आपके पास, रिजर्व। वर्कमैन रिजर्व पड़ा है 20 रुपए का, मतलब आपके पॉकेट में 20 रुपए हैं और खर्च कुछ भी नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड क्लेम कुछ भी नहीं है आपके पास। तो फ्री कितना है, फ्री रिजर्व कितने हैं आपके पास, 20,000 रुपीज के। तो जो फ्री हैं आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फ्री डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो क्लेम अमाउंट होती है, क्लेम अमाउंट वो लायबिलिटी सेक्शन में लिखी जाती है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बैलेंस शीट। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक पे काम करेगा ये वाला। तो देखिए फर्स्ट केस में फ्री अमाउंट कितनी है, क्योंकि क्लेम 0 है तो 20 में से 0 जाएंगे तो 20 बच जाएंगे। तो फ्री कितनी है, 20। तो आप 20 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हम सीख चुके हैं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। मान लीजिए देयर आर 2 पार्टनर्स, तो 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। ठीक है, रिजर्व 20 का 20 इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो अगर इक्वल है तो 10 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। केस नंबर 2 बैलेंस शीट में दे रखा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20। क्लेम कितना है, 20। तो कुछ चीजें जानते हैं। फ्री कितना है। अगर रिजर्व भी 20 का है और क्लेम भी 20 का है तो फ्री कितना है, फ्री तो 0 है। 0 ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे आप, है ना। और जो क्लेम है वो लायबिलिटी बन जाएगा आपकी। अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में अगर बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी 0 हो जाएगी क्योंकि क्लेम 0 था।
अब इस केस की बात देखिए, फ्री कितना कर सकें और डिस्ट्रीब्यूट कितना कर सकेंगे आप? नील, जीरो, ये एंट्री तो होगी नहीं। हाँ, जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट की लायबिलिटी सेक्शन में आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए क्लेम, नॉट द रिजर्व, इट्स अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, क्लेम अगेंस्ट, ठीक है, आपको 20 रुपीज क्लेम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए थर्ड केस में चलेंगे हम लोग। अभी शायद थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। मिस्टेक नहीं हुई थी, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था बट नहीं हुई मिस्टेक। चीज सीखने वाली यहाँ पे क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्लेम अमाउंट है वो लायबिलिटी बन जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर चुके थे, यहाँ से क्लेम जीरो था, वट एवर द क्लेम में बी, इट शुड बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक्ड अमाउंट हो जाएगी, उसे आप ब्लॉक कर देंगे, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ फ्री अमाउंट होगी, फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ब्लॉक्ड अमाउंट का मतलब आप समझते हैं, आप उस पर कैपिंग लगा दिया आपने, है ना। तो आइए थर्ड केस की तरफ चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20 रुपए का, क्लेम है 12 रुपए का, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो फ्री कितना है आपके पास? फ्री अमाउंट क्या रहेगी? 20 का रिजर्व है, 12 का क्लेम है, तो फ्री अमाउंट कितनी है आपके पास? 8। तो आप 8 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि जो जर्नल एंट्री बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए टू बी's कैपिटल, वो बनेगी 8,000 रुपीज से, सिर्फ 44। और जो क्लेम अमाउंट है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी सेक्शन में आप दिखाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना क्लेम दिखाएंगे आप? 12 रुपीज का जो क्लेम है, क्योंकि ये ब्लॉक्ड अमाउंट है, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आप क्लेम को कुछ ऐसा भी मान सकते हैं कि उन्होंने केस कर दिया और वो केस इज रनिंग इनटू द कोर्ट, फिलहाल यहां पे इस केस के हिसाब से, ठीक है, कंफर्म अमाउंट बात कर रहा हूं मैं। अभी इसका बस म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल ट्रीटमेंट होना बाकी होता है कि हाँ 12,000 रुपये उन्होंने क्लेम किया हमसे, हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रनिंग इनटू द कोर्ट वाली बात, थोड़ी सी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी मुझे। रनिंग इनटू द कोर्ट में समटाइम्स कंटीजेंट लायबिलिटी आ जाती है। फिलहाल ये क्लेम है जो उन्होंने हम पे किया है और हमें उन्हें देना ही पड़ेगा। देना कितना पड़ेगा वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिलहाल एक बार भी जितना क्लेम हम पे किया गया है उसे हम लोग ब्लॉक कर देंगे, उस अमाउंट को लायबिलिटी सेक्शन में लाके डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए फोर्थ केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20, क्लेम कितना है? 22। मुझे बताएंगे आपकी फ्री कितना है? यहाँ पे फ्री देखिए 20 रुपए आपकी जेब में, 22 रुपए आप खर्च करने वाले हैं, तो फ्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि 2 रुपए आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ये 2 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए आपके, कहां से लाएंगे आप? डिस्ट्रीब्यूट कितने करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। लायबिलिटी सेक्शन में क्या रहेगा? बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो लायबिलिटी कितने की बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम के अमाउंट, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन कितनी बनेगी? जितना का क्लेम है 22 रुपए का। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ पे यह है कि 2 रुपए एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे? जेब में 20 रुपए हैं, खर्चने अपने 22 रुपए हैं, तो कैसे? अब इसके लिए क्या है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्चुअली में जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी केसेस में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। इट्स ए टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट जिसमें डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन का बेस चलता है। तो ये 2 रुपए का जो एक्स्ट्रा लॉस है, ठीक है, ये यहां दिखाया जाता है कि क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो 2 रुपए आप यहां से लेंगे, ठीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ केस, लास्ट केस है इसका। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बना रखा है आपने? जीरो रिजर्व है। रिजर्व कितना है? 0। क्लेम कितना है? 12 रुपीज का। कुछ मिलता जुलता केस है कि आपके पास फ्री अमाउंट कितनी है? फ्री अमाउंट कहां से लाएंगे आप? है ही नहीं, बल्कि -12 चल रहा है आपका। तो 12 रुपए कहां से लाएंगे? 12 रुपए के लिए आपको रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12 रुपए, यहां से आएंगे 12 रुपए आपके पास। लायबिलिटी कितने की बनेगी? अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी सेक्शन में क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आएगा? 12 रुपीज, ठीक है।
ये ट्रीटमेंट रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का डिफरेंट 5 केसेस में। कई बार आपसे जर्नल एंट्री पूछ लेते हैं कि जर्नल एंट्री करके दिखाइए, 5 केसेस की डिफरेंट। फर्स्ट केस की जर्नल एंट्री आपको मैंने करके दिखा दी थी कि जो फ्री था वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। नेक्स्ट केस में भी जो फ्री है, फ्री इसमें नहीं था तो लायबिलिटी दिखा दी सारी की सारी, फ्री नहीं था जो लायबिलिटी थी वो दिखा दी हम लोगों ने, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। इस केस में देखिए, इस केस में कितना फ्री था, 12 का क्लेम था, 20 का फंड था, तो 8 रुपए फ्री थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, जर्नल एंट्री हो गई। इन दोनों केसेस में जर्नल एंट्री देखिए कैसे बनेगी। आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20 रुपए का, क्लेम है 22 का। कैसे ट्रीट करेंगे इसको आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपके पास 20 रुपीज का फंड है, रिजर्व है, टू क्लेम है आपके पास, लायबिलिटी बन रही है आपकी 22 रुपए की, एंट्री मिसमैच हो रही है, 2 रुपए का गैप आ रहा है डेबिट साइड में, 2 रुपए को यहां लिखकर आप इसको कहां से पूरा करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करके, जैसा कि आपने यहां पे किया है। सेम केस यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपके पास है ही नहीं, फिर 12 रुपए आपने कहां से लिए, सारा का सारा अमाउंट आपने रिवोल्यूशन से चार्ज किया। सो इन दिस केसेस रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पूरा का पूरा 12 का 12 रुपए आप रिवोल्यूशन को डेबिट करके क्लेम को पूरा करेंगे। ये जर्नल एंट्री बनेगी इसमें, ठीक है। तो ये केसेस था। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।